सोचिए, एक ऐसी परीक्षा जो सिर्फ ये ना देखे कि कितना याद किया है, बल्कि ये परखे कि कोई सोचता कैसे है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ठीक यही कर रहा है। ये एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है और आज हम इसी के हर पहलू को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम भविष्य के प्रशासकों को, मतलब हमारे कल के लीडर्स को चुनें कैसे? क्या हम उन्हें बस कुछ फैक्ट्स के आधार पर परखें या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की उनकी काबिलियत पर? देखिए, बीपीएससी अब इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है और ये सिर्फ एक परीक्षा बदलने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये असल में बिहार के भविष्य को एक नई शक्ल देने की कोशिश है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है रटने की दुनिया, जहां बस जानकारी को दिमाग में भरा जाता था, और दूसरी तरफ है विश्लेषण की दुनिया, जहां उसी जानकारी का इस्तेमाल करके एक नई समझ पैदा की जाती है। तो बीपीएससी अब इसी दूसरी दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक बीपीएससी का मतलब था एक तरह का मेमोरी गेम। परीक्षा सीधे सापाट वन लाइनर सवालों से भरी होती थी। बस तारीखें, नाम और तथ्य याद रखने थे। किसी के विश्लेषण करने की क्षमता की कोई परीक्षा नहीं थी, बस उसकी रटने की शक्ति की थी। ये देखिए, ये 68th बीपीएससी का एक असली सवाल है। 2022 में भारत के किस राज्य को सबसे ज्यादा एफडीआई मिला? अब इसका जवाब या तो पता है या नहीं पता है। इसमें सोचने या एनालाइज करने जैसा कुछ भी नहीं है। और दशकों तक बीपीएससी इसी तरह के सवालों पर चलता रहा। और फिर आया साल 2023 और 69वीं बीपीएससी परीक्षा, और ये एक भूकंप की तरह था। आयोग ने साफ कर दिया कि भाई पुराने दिन अब गए। अब यूपीएससी की तरह कई स्टेटमेंट्स वाले सवाल पूछे जाने लगे, जो सिर्फ ये नहीं पूछते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों और कैसे हुआ। खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके थे। तो ये नया तरीका आखिर है क्या? ये है विश्लेषण की परीक्षा। अब सिर्फ फैक्ट्स जानना काफी नहीं है, बल्कि उनके बीच का कनेक्शन समझना होगा। नए सवालों में कई स्टेटमेंट्स होते हैं और एक पहेली के टुकड़ों की तरह उन्हें जोड़कर सही जवाब तक पहुंचना होता है। ये बदलाव हर सब्जेक्ट में दिख रहा है। इतिहास को ही ले लीजिए। पहले सवाल होते थे, ये बात किसने कही? अब सवाल एक ही ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में कई बातें बताते हैं और फिर उनकी भूमिका और प्रभाव का विश्लेषण करने को कहते हैं। साइंस में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। सीधी साधी परिभाषाओं की जगह अब ऐसे सवाल हैं जहां साइंस के सिद्धांतों को असल में लागू करना पड़ता है। मतलब अब फिजिक्स के सवाल हल करने के लिए सिर्फ फॉर्मूले याद रखना काफी नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। और ये मत सोचिएगा कि ये बदलाव सिर्फ राष्ट्रीय विषयों तक ही है। बिहार से जुड़े सवाल भी अब पहले जैसे नहीं रहे। अब सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है, बल्कि ये पूछा जाता है कि राज्य की जो आर्थिक नीतियां हैं वो जमीन पर कैसे काम कर रही हैं। अब खेल डेटा और एनालिसिस का है। और विश्लेषण के इस नए दौर का सेंटर पॉइंट है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। ये अब सिर्फ आंकड़ों की एक किताब नहीं रह गई है, ये एक पहेली है जिसे उम्मीदवारों को सुलझाना है। बीपीएससी के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल अब यहीं से बन रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। बिहार की जीएसडीपी ग्रोथ रेट 8.6% अनुमानित है, जो कि नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी है ग्रोथ की, संभावनाओं की। और नई परीक्षा यही पूछ रही है कि इस कहानी के असल मायने क्या हैं। ये चार्ट इस कहानी को और साफ कर देता है। 2023-24 में बिहार की अर्थव्यवस्था 14% की दर से बढ़ी, जबकि भारत की 12% से। ये कोई एक साल की बात नहीं है। नया बीपीएससी चाहता है कि लोग सिर्फ इन नंबरों को ना देखें, बल्कि ये समझें कि इनके पीछे कौन सी नीतियां हैं और इसका बिहार के भविष्य के लिए क्या मतलब है। तो असली बात यह है कि ये परीक्षा अब सिर्फ डेटा के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उस डेटा का किया क्या जाता है। एक प्रशासक के तौर पर इन आंकड़ों को देखकर समझना होगा कि कौन सी पॉलिसीज काम कर रही हैं और आगे क्या करने की जरूरत है। अब इसी क्षमता की परीक्षा हो रही है। तो इस नए दौर में सफल होने का रास्ता क्या है? रणनीति बिल्कुल साफ है। रटना छोड़िए और कॉन्सेप्ट्स को समझिए। इकोनॉमिक सर्वे जैसे डॉक्यूमेंट्स में गहराई से उतरिए। और सबसे जरूरी, नए तरह के सवालों की खूब प्रैक्टिस कीजिए, जहां सही जवाब तक पहुंचने के लिए विश्लेषण की जरूरत पड़ती है।
अंत में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मुश्किल परीक्षा बनाने की बात नहीं है। इसका असली मकसद ऐसे प्रशासकों को चुनना है जो 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार हों। बिहार जैसे तेजी से बदलते राज्य को ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो सिर्फ लकीर के फकीर न हो, बल्कि गंभीर रूप से सोचकर डेटा के आधार पर फैसले ले सकें। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर हम अपने प्रशासकों को चुनने का तरीका बदल रहे हैं, तो क्या हम खुद प्रशासन के भविष्य को नहीं बदल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही आने वाले सालों में बिहार की तकदीर तय करेगा।